अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली का? इंशाल्लाह आप सभी ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से सुबह के टाइम से। सुबह यहाँ पे जनाब बन रहा है नाश्ते में बना रही हूँ। वैसे हम तो जल्दी में कह देते हैं कि पराठे, लेकिन ये असली वाले पराठे नहीं हैं, तली हुई रोटी ही है, लेकिन बहुत अच्छी बनती हैं क्योंकि हमारा जो आटा होता है वो बहुत फ़ाइन होता है, इसलिए इनकी जो रोटी बनती हैं या पराठे बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यमी यमी से बनते हैं। और आज ख़्याल था कि फ्राई एग खाया जाए तो वो भी मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैं लेके जाऊँगी रेयान को पार्क। तो पार्क हम लोग आ गए थे और पार्क आने का इतना ख़्याल नहीं था क्योंकि रात से बारिश हो गई थी और इसको मैंने जो पार्क वाले कपड़े होते हैं वो नहीं पहनाए थे, लेकिन खैर लेके आ गई थी मैं इसको। और साथ में इसके मैं भी बैठ गई थी झूले पे क्योंकि रेयान को खुश करना था, तो मैं भी बैठ गई साथ में। और ख़्याल मेरा था कि मैं आज वॉक करूँगी। तो वॉक के लिए जब मैं जा रही थी तो रास्ते में पार्क आ गया और इसको फिर ये फिर रह नहीं सकता पार्क के बगैर। खैर मैं लेके आ गई, लेकिन ये पार्क इसको इतना नहीं अच्छा लगा, इतना मज़ा इसको नहीं आया। फिर जब मैं वॉक करती रही तो एक छोटे से पार्क में और हम लोग चले गए थे और बाकी इसने वहाँ पे एंजॉय किया और मेरी वॉक हो गई। घर आ गए हम तो मेरे हस्बैंड ने ग्रोसरी की थी और फ्रेश फ्रूट लेके आए थे। वो ये उसने ऐसे ही रखे थे क्योंकि उसको वॉश करना होता है, तो मैंने इसको वॉश कर दिए थे और बाकी ग्रोसरी तो उसने फिर रख दी थी। खैर आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे घर का जो बना हुआ अचार होता है सब्जियों का वो कैसे बनाती हूँ। तो जनाब लंच का भी टाइम था और लंच में मैं जल्दी से चिकन बना रही थी, चिकन आलू का सालन बना रही थी क्योंकि ये है कि फिर 2 दिन जैसे हो ही जाता है ना, इजी हो जाता है काम। तो अचार मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं मुझे याद आ गया अचार की बात थी तो अचार में ख़याल कैसे आ गया, क्योंकि जब मैं गई थी पार्क बेटे के साथ तो मेरी बहन से बात हो रही थी, मेरी बड़ी बहन से पाकिस्तान। तो वो कुछ कह रही थी अचार के बारे में कि अभी मैं रोटी के साथ अचार खा के हटी हूँ। तो बस फिर उसी टाइम मेरा इतना दिल हो रहा था कि अभी के अभी अचार हो, घर वाला, सब्जियों वाला, सिरके वाला, और मुझे वो मिल जाए और मैं खाऊँ। लेकिन खैर मेरे पास था तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा मैं बना ही लूँ। तो लंच के बाद मैं जाऊंगी यहाँ पे रेयान को सुला के करीब में जो टर्किश सुपर मार्केट है वहाँ पे जाऊंगी और वहाँ से मैं जो मुझे चाहिए अचार के लिए चीज़ें वो मैं लेके आऊँगी। तो खैर वो वहाँ तो मैं आप लोगों को साथ ही लेके जाऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, मेरी एक सब्सक्राइबर है, आयशा नाम है उसका, और वो यहाँ जर्मनी ही रहती है। तो उसको जब किसी चीज़ का पता नहीं होता तो वो मुझसे पूछ लेती है और मुझे भी खुशी होती है अगर कोई मैं किसी के काम आऊँ तो जनाब यहाँ तुर्किश स्टोर तो मैं आ गई हूँ और अपनी ग्रोसरी भी कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगी, उसने पूछा था कि वो कुछ यहाँ पे जो हमारे पतीले वगैरह होते हैं वो ले रही है, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ का ले, स्टील का या फिर नॉन स्टिक वगैरह। तो नॉन स्टिक तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह है कि अगर आप नॉन स्टिक लेते हो तो अगर आप सस्ती वाले लेते हो तो वो तो ज़ाहिर है फिर ख़ुद ही ख़राब हो जाती हैं कुछ ही अरसे में। लेकिन अगर आप महंगी वाले लेते हो, जैसे नॉर्मल देखते हैं रहते हैं हम लोग ना कि नॉन स्टिक वाली महंगी होती हैं, तो फिर ये है कि आपको फिर एक्स्ट्रा उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें कुकिंग बहुत मज़ा देती है इंसान को, देखने में भी अच्छे ही लगते हैं। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है सालों साल का, तो मैं भी नॉन स्टिक ही यूज़ करती आ रही हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो स्टील के बर्तन जो मेरे इन स्टील के जो पतीले वगैरह थे मेरे हस्बैंड के पास, वो मैंने अलमारी में रख दिए थे और मैंने नॉन स्टिक बहुत सारे सेट मैंने चेंज किए हैं। लेकिन यह है कि जब आप नॉन स्टिक लेते हो और महंगे वाले लेते हो तो एक्स्ट्रा ख्याल से मेरा मतलब ये है कि आप यानी कोई भी स्टील का चम्मच वगैरह उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप उसको डिश वॉशर में भी नहीं डाल सकते हो। कुछ तो ऐसी होती है कि जो ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप महंगी चीज़ लेते हो तो दिल नहीं करता इसको डिश वॉशर में डालने के लिए। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, इंसान बीमार होता है, गेस्ट होते हैं, तो डिश वॉशर में डालना ही पड़ता है। तो इस तरह फिर वो ख़राब भी हो जाती है। मैं तो कहूँगी अगर लेने हैं पतीलों का सेट तो फिर आप जो यहाँ पे रियाल स्टोर है आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको वैरायटी मिलती है और
आपको बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे वैरायटी भी मिल जाती हैं और गारंटी के साथ चीज़ आप लोगों को मिल जाती हैं। गारंटी भी मिलती है, वैरायटी भी मिलती है और सब कुछ। तो क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस इंसान को ज़्यादा मिलते हैं ना, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी लोग होते हैं समझाने के लिए, जो वो वहाँ पे आप काम करते हैं, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ वहाँ पे जाके आपने देखना है, एडल स्टाल उस पे लिखा होता है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो स्टील के बर्तन अगर आप लेती हैं, बर्तनों से मेरा मतलब है कि मुराद है पतीले वगैरह, तो आप स्टील के ये हैं कि ये लाइफ टाइम आपके चल सकते हैं, ना किसी को ये फ़िक्र होती है कि ख़राब हो जाएंगे। और जलना वगैरह खाने का वो पूछ रही थी कि जिसमें ये खाना ना लगे और जले ना, तो ये है कि ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, कभी कभी हो भी जाता है, हम इंसान हैं। लेकिन आप जब ख़ुद ख्याल रखोगी तो नहीं होगा इंशाल्लाह, खाना आपका जलेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। लेकिन यह है कि स्टील के बर्तन की आपकी कोई, जैसे हम मैं कह रही हूँ कि पतीला, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं होती ना, सफाई भी हो जाती है, टूटता भी नहीं है। और नॉन स्टिक का ये है कि फिर ख़ुद ब खुद भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फ्राई पैन की मैं बात करूँगी कि आप वो नॉन स्टिक का ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास क्या, मैं जब यहाँ आई थी मेरे हस्बैंड के पास था एक बहुत बहुत हैवी सा और बहुत प्यारा सा स्टील का एक फ्राई पैन था। लेकिन ये है कि हर दफ़ा वो मुझे धोखा ही दे जाता था, और मैं उसमें जब कोई चीज़ फ्राई करती थी तो वो नीचे से लग जाता था। इसलिए मैं फ्राई पैन तो नॉन स्टिक ही यूज़ करती हूँ। लेकिन बाकी पतीले मैं जब भी मैं लूँगी, चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है नॉन स्टिक वाले, तो मैं स्टील को ही आपको कहूँगी कि मैं प्रेफर करूँगी। ओके जी, यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं शॉपिंग करके आई हूँ, थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली हैं अचार के लिए। तो क्या क्या ये सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, और ये सिरका है जनाब, ये एक मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया चम्मच रखने के लिए। और कुछ इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने साथ में ले ली। और आयशा ही ने मुझसे पूछा था कि सफाई वगैरह का प्लान कैसे करती हैं सुबह से, तो वो भी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे स्पेशली चूँकि स्कूल्स बंद हैं, बच्चे यहाँ पे घर पे ही होते हैं, हस्बैंड लोग भी घर पे ही होते हैं, होम ऑफिस करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है हम लेडीज़ के लिए भी काम करना, बच्चों को संभालना और सफाई वगैरह करना। सफाई तो मस्ट है ना, यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं तो बार बार साफ़ करना होता है। अच्छा जी, आते हैं अब अचार की तरफ। तो मैं अचार ऐसे बनाती हूँ कि गोभी तो मैं ज़रूर डालती हूँ अचार में। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, इन जो वेजिटेबल्स है इनको कट करके इनको मैं एक छोटा सा उबाल दूंगी, यानी इनको उबालूंगी जब जोश आएगा। और यहाँ पे आपको देख नज़र आ रहे हैं रेड वाले प्याज, तो रेड वाले प्याज में जस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ किसी भी कंटेनर में, शीशे वाले जार में। और इसमें मैं फिर डाल देती हूँ सिरका, नमक, और बस यही होता है। और कलर के लिए मैं कोई इसमें लोग डाल देते हैं ना इसमें प्याज के साथ साथ जो चुकंदर होता है रेड कलर का, लेकिन मैं वो नहीं डालती, क्योंकि ये जो रेड प्याज है इसका पानी खुद ही, ये जो सिरका है ये खुद ही रेड हो जाता है। इसको मैं अब रखूँगी फ्रिज में और 2 दिन के लिए इसको रेस्ट दूँगी, और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे चूँकि लेमन और ग्रीन चिलीज़ है उनको मैं जोश नहीं दूंगी। ये सारे मसाले हैं जो नॉर्मली अचार में डलते हैं। मुझे थोड़ा क्लियर वाला अचार अच्छा लगता है, जो बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें ना हो। और इसमें मैं लहसुन नहीं डालूंगी, क्योंकि उसका कलर मेरी बहन कह रही थी कि ग्रीन हो जाता है, तो मैं इसलिए नहीं डालूंगी। और ये जो सब्ज़ियाँ थी इनको उबाला गया था और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, इसलिए अब मैं ये जो मैंने काट के रखी हुई थी ग्रीन चिलीज़ और लेमन, उनमें और जो मसाले थे वो मैंने सारे डाल दिए थे। अब इनको मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा सा सिरका भी इसमें डालूँगी, और जो लेमन जूस था वो भी था, ये देखिए। तो एक नाइट के लिए, यानी ओवरनाइट के लिए मैं ऐसे ही इसको रखूँगी। लेकिन मुझे खालिस सिरके का अचार नहीं चाहिए, ये नेक्स्ट डे है जी। और खालिस सिरके का इसलिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसलिए मैंने 1 लीटर, तो जी मैंने 1 लीटर ऑयल लिया था, उसको मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है। और ये पहले मैंने इसको ओवरनाइट इसी जो प्लास्टिक का बर्तन है इसमें रख दिया था, लेकिन अब इसको मैंने इस कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। और ये ऑयल जो बिल्कुल ठंडा हो गया है इसके ऊपर मैं डालूँगी, और अब इस अचार को 2-3 दिन के लिए मैं इसी ऑयल में रखूँगी, और इसके बाद ये जनाब रेडी हो जाएगा खाने के लिए। लेकिन मुझे पता है 2 दिन कोई इंतज़ार नहीं करेगा,
खैर अचार तो मेरा बन जाएगा और आप लोग के साथ मेरी खूब सारी बातें भी हो गई है। अगर आप लोग की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यहीं पे लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और जनाब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।